जी गुरुदेव। एक बार राजा जी का दरबार लगा हुआ था और उसके अंदर बहुत सारे लोग विराजमान थे। राजा जी सभी से कुछ न कुछ प्रश्न पूछ रहे थे और उसके अनुसार उनको इनाम भी दिए जा रहे थे। तो राजा जी के दरबार में एक पंडित जी पहुंचे। तो राजा जी ने पंडित जी से 3 प्रश्न पूछे थे कि ईश्वर कहाँ मिलता है और कहाँ रहता है और वो क्या करते हैं? तो पंडित जी ने राजा जी से पूछा कि आपके घर में मेहमान आए हैं, मतलब आपके दरबार में मेहमान आए हैं, तो आपको कुछ अवगत तो करनी चाहिए ना। तो राजा जी ने तुरंत एक दूध का गिलास मंगवाया अपने सैनिकों से और उसको दूध का गिलास दिया गया। तो पंडित जी दूध के गिलास के अंदर अंगुली घुमा घुमा कर कुछ ढूंढने लगे। तो राजा जी ने बोला कि तुम दूध में क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है दूध के अंदर घी होता है, तो मैं इस दूध के अंदर घी ढूंढ रहा हूँ। तो राजा जी हंसने लगे और बोले कि दूध के अंदर घी ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, इसके अंदर पहले इसका दही जमाना पड़ेगा, फिर इसको मथना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो मक्खन निकलेगा उससे घी बनता है, तो तब मिलेगा। तो पंडित जी ने बोला कि राजा जी आपके पहले सवाल का जवाब आपको मिल मिल गया है कि जिस प्रकार दूध से अपन डायरेक्ट घी नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार ईश्वर सीधे सीधे प्राप्त नहीं हो सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले उनको याद करना पड़ता है, उनकी श्रद्धा और दिल से भक्ति करनी पड़ती है, ध्यान भजन और सिमरन में बैठना पड़ता है और नियम से उनको याद करोगे तभी ईश्वर प्रकट होते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। तो राजा जी इस चीज से बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला, दूसरे सवाल के लिए उन्होंने बोला कि भगवान रहते कहाँ पे हैं? तो उन्होंने बोला कि एक मोमबत्ती मंगवाई जाए। तो राजा जी ने एक मोमबत्ती मंगवाई और वहां पे उस मोमबत्ती को जला कर रख दिया गया। तो पंडित ने पूछा कि इसका प्रकाश कहाँ तक जा रहा है? तो उसने बोला कि जहां तक भी जा रहा है सब जगह समान रूप से इसका प्रकाश जा रहा है, मोमबत्ती सभी को प्रकाश समान रूप से दे रही है, हर जगह इसका प्रकाश जा रहा है। तो पंडित जी ने बोला कि इसी प्रकार ईश्वर भी हर जगह व्याप्त है, कण कण में ईश्वर उपस्थित है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि ईश्वर नहीं है। तो राजा जी इससे और भी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने बोला कि तो चलो बताओ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ईश्वर करते क्या है? तो पंडित जी ने बोला कि आप ये प्रश्न मुझे गुरु बन के पूछ रहे हैं या शिष्य बन के पूछ रहे हैं? तो राजा जी ने बोला, निसंदेह प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं शिष्य ही हुआ। तो पंडित जी ने बोला कि कैसे आप शिष्य हो कि गुरु तो नीचे खड़ा है और शिष्य ऊपर सिंहासन पर विराजमान है? तो ये सुनकर राजा एकदम शर्मिंदा हुआ और उतर के नीचे आया और पंडित जी को ऊपर सिंहासन में बैठने के लिए बोल दिया। तो फिर राजा जी नीचे आकर बोला कि अब बताइए कि ईश्वर रहते कहाँ पे हैं और करते क्या हैं? तो उन्होंने बोला कि अब बताने को बचा ही क्या है, यही काम करते हैं कि राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। तो ये बात सुनकर राजा जी एकदम संतुष्ट हो गए और बहुत खुश हो गए और उन्होंने पंडित जी को बहुत आदर मान सम्मान किया और उनके दरबार में उनकी सलाह लेने के लिए उनको रख दिया और बहुत सारे उनको इनाम दिए। तो इस प्रकार आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।